सोचिए एक ऐसी जगह जहां सुबह उठते ही -50 डिग्री का टेम्परेचर हो, जहां एक ही बिल्डिंग में लोग जीते हैं, सीखते हैं, बीमारियों का इलाज भी वही होता है और बाहर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जहां हम एक कप चाय के बिना ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहीं ये लोग -60 डिग्री में भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया, जिसका 77% हिस्सा सिर्फ बर्फ़ से ढका हुआ है। तो चलिए आज ले चलते हैं आपको एक ऐसे सफ़र पर जहां ज़िंदगी एक चैलेंज है, लेकिन लोगों का हौसला उस ठंड से ज़्यादा ठंडा नहीं होता। 11 टाइम जोन, 1,70,02,46 मुरबा किलोमीटर का रकबा और ज़मीन का सबसे बड़ा मुल्क, खुशामदीद रूस के देहातों में, जहां साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से लेकर यूरोप के सरसब्ज इलाकों तक रूस का देहाती तर्ज ज़िंदगी अपनी मिसाल आप है। यहाँ एक तरफ सूरज तुलू हो रहा होता है और दूसरी तरफ रात का अंधेरा छा चुका होता है। लेकिन रूस के देहातों में ज़िंदगी किसी आम गांव जैसी नहीं, ये एक मुस्तकिल इम्तिहान है। जहां हम बर्तन धोने के लिए पानी तलाश करते हैं, वहीं यहाँ के लोग -50 डिग्री में कपड़े धोने और सुखाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। जहां हमारे शहरों में लोग रोज़मर्रा के मामलात में मसरूफ़ होते हैं, वहीं रूसी देहाती अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी बर्फ़ साफ़ करने, खुराक को इकट्ठी करने, सर्दी से बचाव की तदबीर में गुजारते हैं। लेकिन रूस का हर दही इलाका एक जैसा नहीं, क्योंकि ये मुल्क यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। कुछ इलाकों में मौसम कदरे मुख्तलिफ भी होता है और रूस में 1,50,000 से ज़्यादा गांव आबाद हैं। बहुत से गांव वसी साइबेरियन इलाके में वाक़या हैं, जहां अक्सर बड़े जंगलात, खेत और दरिया शामिल हैं। रूस में कुछ ऐसे दूर दराज देहात हैं जहां सिर्फ एक ही इमारत में होटल, स्कूल, हॉस्पिटल और तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी मौजूद है। ये एक मुनफरिद दुनिया है जहां ज़िंदगी आम उसूलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इमारत ना सिर्फ एक रिहायशी बिल्डिंग है, बल्कि यहाँ रिहायशी अपार्टमेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, डाकखाने, स्कूल, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, चर्च, हत्ता कि एक होटल भी मौजूद है। यहाँ तक कि बच्चे भी इसी इमारत के अंदर स्कूल जाते हैं ताकि इन्हें शदीद बर्फानी तूफ़ानों और बर्फ़बारी में बाहर ना निकलना पड़े। ये एक ऐसा कस्बा है जो दुनिया से अलग, बर्फ़ में कैद और एक ही इमारत में सिमटा है। जोग्राफी तौर पर रूस के करीब है और तारीख़ी तौर पर रूस के ज़ेरे असर भी रहा है, लेकिन आज ये अमरीकी सरजमीन का हिस्सा है। 1866 में अमेरिका ने अलास्का को रूस से $7.2 बिलियन में ख़रीद लिया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका को ख़तरा था कि जापान या रूस अलास्का पर कब्ज़ा कर सकते हैं, तो इसीलिए इस बिल्डिंग को फौजी अड्डे के तौर पर बनाया गया और ये रूस से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। सर्दियों में जब समंदर जम जाता है, बाज़ औक़ात लोग पैदल भी इन जजीरों के दरमियान सफ़र कर सकते हैं, हालांकि ये गैर कानूनी है। रूस में बेशुमार खानाबदोश कबाइल रहते हैं जो सदियों से अपनी महसूस तर्ज़ ज़िंदगी अपनाए हुए हैं। ये खानाबदोश किस तरह रहते हैं? ये कुतबी हिरन का शिकार करते हैं और अपनी ज़िंदगी को इन सरतरीन इलाकों में गुजारते हैं। खानाबदोश लोग रवायती तौर पर पोर्टेबल रिहाइशगाहों में रहते हैं, जो इनके माहौल की सख्तियों को बर्दाश्त करने और नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो अब हम इन वसीम मैदानों और ठंडार इलाकों को पीछे छोड़ते हुए रूस के खानाबदोश लोगों की खूबसूरत तन्हाई और चैलेंजों से बड़ी ज़िंदगी को पूरे एहतराम से अलविदा कहते हुए एक ऐसे गांव की तरफ बढ़ते हैं जिनकी सख्तियों की मिसाल आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। तो खुशामदीद है याकुत्स में, जहां सर्दी ज़िंदगी जीने का एक तरीका है और इसका दर्जा हरारत -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। याकुत्स और इसके आसपास के देहातों में ज़िंदगी सर्दी के खिलाफ एक मुस्तकिल हालत जंग में है। शदीद सर्दी सेहत और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है।
फिर भी इन देहातों के लोग इन चैलेंजों का सामना करते हैं, ख़ास तौर पर उमियाकोन गांव, जो ज़मीन पर सबसे ठंडा आबाद मुकाम समझा जाता है और इसे दुनिया की सर्द जहन्नम भी कहा जाता है। उमियाकोन गांव में शदीद सर्दी होती है, जो कि मौसम सरमा में -60 डिग्री या इससे भी कम हो सकती है, और अंटार्कटिका से बाहर अब तक के सबसे कम दर्जा हरारत का रिकॉर्ड इसी गांव के पास है, जो कि है -71। यहाँ के लोग ऊन और खाल से बने कपड़े पहनते हैं और सर्दी से बचने के लिए खाना इकट्ठा करते हैं। यहाँ के घरों के दरवाजे भी अंदर की तरफ खोले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बर्फबारी होने से दरवाजे का बाहर खोलना मुमकिन नहीं। रूस के देहातों में अक्सर लकड़ी के घर होते हैं और इन्हें खूबसूरत बनाने के लिए चमकदार पेंट किया जाता है, और यहाँ के घरों का डिज़ाइन भी बड़ा मुख्तलिफ होता है। आमतौर पर खड़ी छत और लकड़ी के शटर होते हैं ताकि बर्फ़ को आसानी से हटाया जा सके। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर टाइम अपने घरों और आसपास की बर्फ़ को हटाने में ही गुजर जाता है, और कई बार कंडीशन इतनी एक्सट्रीम हो जाती है बर्फ़ को हटाने वाले प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते हैं। कई जगहों पर खाने की चीज़ें भी ना होने के बराबर हैं। इसी वजह से लोग मछलियों पर ही ज़्यादा निसार करते हैं। यहाँ के लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए इस तरह के चैम्बर बनाते हैं और लकड़ियों को इकट्ठा करके सारा दिन अपने घरों को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आलू एक अहम फसल है। इसे रूसी देहातों में बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है, जो मुख्तलिफ रवायती पकवानों में इस्तेमाल होती हैं। घोड़ों से तैयार की गई गाड़ियाँ और रवायती रूसी घोड़े की नस्लें अब भी कुछ देहातों में इस्तेमाल होती हैं। अब हम अपने सफ़र को रूस के मुस्लिम देहातों की तरफ बढ़ाते हैं, जो दागिस्तान, चेचिनिया और अंगुशिया के इलाकों तक फैला हुआ है। हमारे सफ़र का आगाज़ दागिस्तान के गांव करामागी से होता है, जो कफकास के पहाड़ी इलाकों में वाक़या है। करामागी का गांव 15 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, और यहाँ के लोग ज़राअत और मवेशियों की परवरिश पर ही निसार करते हैं। गांव में मुकामी मस्जिद एक अहम किरदार अदा करती है, जहां मर्द नमाज पढ़ते हैं और कम्युनिटी के मसाइल पर बातचीत करते हैं। ख़वातीन घर में खाना तैयार करती हैं, तो बच्चों की देखभाल से लेकर इन्हें वो सब चीज़ें सिखाती है जो इन्होंने अपने बाप दादा से सीखी। दागिस्तान को छोड़ते हुए चलते हैं 160 किलोमीटर की दूरी पर चेचिनिया की तरफ। चेचिनिया का गांव ज़राअत, मवेशियों की परवरिश और दस्तकारी पर मबनी है। यहाँ के लोग हाथ से बने हुए कलीन और चाकू फरोख्त करते हैं। गांव में जदीद सेहत की देखभाल और तालीम की सहूलतों की कमी है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी सकाफत और विरसे को ज़िंदा रखे हुए हैं। यहाँ का बुल्गार गांव अपनी मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तनों की तैयारी के कदीम तरीके अपनाए हुए हैं और इन बर्तनों को मुकामी और इलाकाई बाज़ारों में फ़रोख्त करते हैं। रूस के देहातों का सफ़र सिर्फ खूबसूरती और सकाफत का नहीं, बल्कि एक सख्त जान की कहानी है। यहाँ के लोग इन मुश्किल तरीन हालात में भी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये सफ़र हमें ये सिखाता है कि इंसान की बका की ख्वाहिश सर्दी, बर्फ़ या मुश्किल तरीन हालात से भी ज़्यादा ताकतवर है। और अगर आपको रूस की देहाती ज़िंदगी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगली बार किस मुल्क के देहातों पर वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।